नमस्कार दोस्तों, MK एग्रीवेट फार्मिंग में आपका स्वागत है। अगर आप एक किसान हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों, इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है और हमारे किसान भाई जो है धान की नर्सरी तैयार करने का विचार बना रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक संशय है कि हमारी जो नर्सरी है वो नष्ट हो जाएगी गर्मी की वजह से तथा ख़राब हो जाएगी। इस वजह से किसान भाई जो है नर्सरी डालने का जो विचार है, वो प्लान है, वो आगे बढ़ा रहे हैं और नर्सरी डालने से कतरा रहे हैं। तो हमें नर्सरी कैसे डाली जाए, हम इस संशय का आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपका समाधान करते हैं तथा इस विधि से अगर आप नर्सरी डालते हैं तो आपकी नर्सरी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही एक पौधा नष्ट होगा और नर्सरी बिल्कुल एकदम स्वस्थ एवं मजबूत एवं मोटा पौधा तैयार होगा, जिससे कि धान की रोपाई जो है आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, नर्सरी डालने से पहले हमें अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज की किस्मों का चुनाव करना है। हमें उसी बीज की किस्म का चुनाव करना है जो हमारे क्षेत्र में जो होती हो तथा उसका उत्पादन अच्छा होता हो, तब कृषि विभाग द्वारा सुझाई हुई किस्मों का ही चुनाव करें। हमें ऐसे धान की किस्म का चुनाव करना है। चुनाव कर लेने के पश्चात हमें धान की नर्सरी के लिए हमें खेत का चुनाव करना है। हमें उस खेत का चुनाव करना है जहाँ की मिट्टी उपजाऊ हो तथा दोमट हो तथा जो है पानी की पूर्ण व्यवस्था हो तथा उसमें जल निकासी की जो है पूर्ण व्यवस्था हो, तथा ऐसे खेत का चुनाव करने के पश्चात हम उसमें उस क्षेत्र का चुनाव करते हैं, चयन करते हैं। हमें जितने खेत में हमें पॉट डालने हैं हमें उतने खेत का चुनाव करना है तथा चुनाव करने के पश्चात हमें सिंगल जुताई करवाने के बाद हमें खेत में पानी भर के छोड़ देना है, जिससे उसकी गर्मी पूर्णतया निकल जाए तथा उसमें नमी की मात्रा ज़मीन तक तलहटी तक पहुंच जाए, जिससे कि हमारी पौध को जो है ठंडक मिल सके तथा हमारी पौध आगे के लिए ख़राब ना हो। जब तक हम खेत में पानी भर देते हैं और नमी आने का इंतज़ार करते हैं, तब तक हम अपने जो भी हमने धान की किस्म का बीज चुनाव किया है उस बीज को जो है उसकी पौध बनाने की तैयारी कर लेते हैं। पौध बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें धान का बीज लेना है। जितना बीज आपने चयन किया है धान का, हमें उस बीज को एक 20 लीटर की बाल्टी में पानी भर के भिगो देना है। तब भिगोने के पश्चात जो भी खराब बीज हमारे ऊपर पानी की ऊपरी सतह पर आ जाएंगे तथा उन खराब बीजों को जो है छलनी की सहायता से हमें बाहर निकाल के फेंक देना है तथा हमें जो है उस बीज को उसमें भिगोने के पश्चात हमें 24 घंटे के लिए हमें उसे भिगोकर रख देना है। 24 घंटे भिगोने के पश्चात हमें उस बीज को एक बोरी की सहायता से छानकर हमें एक टाट की बोरी में उसे भर के 24 घंटे के लिए दोबारा जमई बनाने के लिए रख देना है। जब उसमें 24 घंटे बाद पूर्ण अंकुरित हमारे जो धान का बीज हो जाए तो हमें उसे निकाल लेना है तथा हल्का हल्का उसमें जो भी पानी होता है उसे पूर्ण तरीक़ा से निचोड़ दें। तब बेहतर अंकुरण हमें देख लेना है। हमें उसी धान को बोना है, उसी बीज को बोना है जिसमें पूर्ण तरह जो है अंकुरण हो जाए, जिसमें 100% अंकुरण की क्षमता हो। अंकुरण होने के पश्चात हमें अपने खेत की जो है दोबारा से तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयारी कर लेने के लिए हमने जिस खेत में पानी भर दिया था दोस्तों, हम उस खेत में जो है नमी आ चुकी होगी। नमी से पहले हमें 10 किलोग्राम जो है प्रति 1000 वर्ग मीटर के हिसाब से 10 किलोग्राम उसमें DAP का छिड़काव करने के पश्चात हमें खेत में 2 से 3 जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारी मिट्टी जो है भुरभुरी हो जाए तथा उसमें जो है पूर्ण तरीक़ा से मट्टी हो जाए तथा जो है उसमें जो भूमि है वो भुरभुरी, उसकी जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए। उसके बाद हमें उसमें अपने बीज के हिसाब से उसमें क्यारियाँ बना लेनी है। उस क्यारियाँ जो है 3 से 4 सेंटीमीटर ऊंची मेड़ बनाकर हमें क्यारियाँ बना लेनी चाहिए तथा क्यारियाँ बनाने के बाद हम उसमें जब भी हम जो अंकुरण बीज है हमारा उसे डालने के लिए हमें क्यारियों में सबसे पहले पानी को
पूर्ण तरीक़ा से भर देना है तथा पानी भरने के पश्चात दोस्तों हमें पाटे की सहायता से हमें उसमें क्यारियों में पाटा लगा देना है, जिससे कि हमारी जो भूमि है वो पूर्ण तरीक़ा से समतल हो जाए तथा समतल होने के पश्चात हम उसमें अपने बीज का जो छिड़काव है वो शाम के समय हम उसमें बीज का छिड़काव इस तरह से करेंगे जिससे कि हमारा बीज जो है समान मात्रा में छिड़काव हो जाए तथा उसकी जो बीज है वो तलहटी पर जो है पूर्ण तरीक़ा से बैठ जाए तथा उसमें जो भी हमारा बचा हुआ पानी जो भरा हुआ रहता है हमें उसे सुबह के टाइम को निकाल देना है, जिससे कि सूरज की रोशनी तथा गर्मी का प्रभाव हमारे पौधों की अंकुरण पर ना पड़े तथा हमारी पौध खराब ना हो। अगर आप इसके पश्चात हमें जो है हर 2 से 3 दिन बाद हमें उस पौध को देखना है। जब भी हमारी पानी की आवश्यकता पड़ती है तब उसे हम पानी जो है हमेशा शाम के टाइम लगाएं। इसके साथ ही मैं एक बात और भूल गया दोस्तों, इसके पहले हमें बीज डालने के पश्चात छिड़काव करने के पश्चात हमें उसमें 12 से 24 घंटे बाद हमें जो भी खरपतवार नाशक दवा अगर डालनी है तो हम उसमें खरपतवार नाशक दवा का छिड़काव कर सकते हैं तथा दवा डालने के बाद हमें 12 घंटे कम से कम उसमें पानी भरा रहने देना है, तभी हमारे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपकी जो है पौध पूर्ण तरीक़ा से स्वस्थ एवं मजबूत पौध तैयार हो जाएगी तथा 15 से 20 दिन के इंतजार के बाद आप उसे अपने खेतों में रोपाई कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। जानकारी दोस्तों कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करें।